हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपम सर आपको ब्राइट टू ब्रिलियंसी के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम न्यू चैप्टर की ओर चलते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की ओर। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, देखो हम लोग सपोज ए बी पार्टनर है। ठीक है, ए बी को क्या जरूरत है न्यू पार्टनर और बिजनेस में लाना। ठीक है, या तो उनके पास क्या हो सकता है, कैपिटल की कमी हो सकती है ताकि एक्सपांड करने के लिए, तो वो न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकता है उसके लिए भी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि या तो वो जो भी सी जो पार्टनर है, नया पार्टनर जो सी है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो ताकि बिजनेस को वो आगे लेके जा सके। ठीक, तीसरा नंबर पॉइंट हो सकता है कि या तो तुम्हारे पास सपोज सी जो है, सी के पास उसका गुडविल बहुत ज्यादा है, मतलब वो अगर आएंगे तो हमारे फर्म में तो हमारा सेल भी होने का चांसेस ज्यादा है, जो भी हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका सेल होने का ज्यादा चांसेस है, तो इसलिए भी हम लोग पार्टनर्स को हमारे एडमिट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे सपोज आप लोग, ठीक है, सपोज समझना कि अगर ABR पार्टनर्स, ठीक है, ABR पार्टनर्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट कितना से हो रहा है, 1/4 शेयर से एडमिट हो रहा है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हम लोग का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोग को सबसे पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर हमारा आता है, पकड़ लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर आपका बहुत कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हमारा आते रहेगा। तो इससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या है, हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, हमारा न्यू रेशियो निकालने का भी 3 केस है। ठीक, तो पहला केस हम लोग करने जा रहे हैं। पहला केस जो है हमारा क्या है, ABR पार्टनर्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी कितना से एडमिट हो रहा है, 1/4 शेयर से एडमिट हो रहा है, और बोला गया है क्वेश्चन में कुछ नहीं, खाली बोला गया फाइंड आउट या कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ ना, तो आपको सिंपल सा बात है कि आपको समझना है कि कैसे करना कैसे। अगर मैं मान लो कि ये पूरा फर्म का क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, उस प्रॉफिट में से अगर ये फर्म का अगर प्रॉफिट है, तो मैं क्या करूंगा, ये 1/4 जो है मैं किसको दे रहा हूँ, सी को दे रहा हूँ। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया यहां से लेके यहां तक, ये किसका हो जाएगा, ए और बी का, ए और बी का। क्योंकि अगर ये पूरा फर्म का प्रॉफिट है, उसमें से अगर हमने किसको दे दिया, सी को इतना पार्ट दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, ए और बी का ही प्रॉफिट बच जाएगा। उसी को ही हम कैसे करेंगे अभी उसमें दिखाता हूं मैं। यहां पे लिखना क्या है, लेट द टोटल प्रॉफिट टू बी 1। मैंने क्या मान लिया, इस पूरे गोले को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, मतलब पूरा प्रॉफिट को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। देयरफॉर मैं फिर नेक्स्ट क्या लिखूंगा, देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 - 1/4। अगर मैं क्या करता हूं, इस गोला में से ये पार्ट अगर किसको दे देता हूं, सी को दे देता हूं, रिमेनिंग कितना बचता हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो रिमेनिंग के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम लेके यहाँ पे 4 - 1 करके कितना आ गया, 3/4 आ गया। ये जो है रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, किसका हो गया, ए और बी का हो गया। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, एस न्यू शेयर निकालूंगा। एस न्यू शेयर निकालने के लिए ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। ठीक, अब ये जो है इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर में कितना आ जाएगा, 9/20। इसी तरीके से बी का भी निकालेंगे, 20 न्यू शेयर। ठीक, बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5, और ये जो है बी को भी मिलेगा 3/4, तो कितना हो गया, 6/20। अच्छा, सी कितना से एडमिट हो रहा था, 1/4। ए का डिनोमिनेटर बी का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन सी का सेम है क्या, नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/20। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 9:6:5। तो ये तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, और ये हो गया पहला केस हमारा। ठीक, तो अब इस केस में क्या जानना जरूरी है हमको कि इसमें जो है हमने जो ये जो पहला केस जो किया है,
इसमें ओल्ड रेशियो इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हमने देखो ये शॉर्टकट में सिखा दे रहा हूं आपको। अगर आपने न्यू रेशियो निकाल लिया पहला केस का, तो आपको हमेशा जानना जरूरी होगा कि ओल्ड रेशियो इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है कितना हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना हो जाएगा आपका 3:2। इस केस में अगर आपको इस तरीके से कभी भी निकालना होगा प्रॉफिट, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। ठीक, ओल्ड रेशियो इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो स्टूडेंट अभी हम लोग चलते हैं सेकंड केस की ओर। ठीक है, सेकंड केस में भी हम लोग का क्या है, सपोज ए बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। C is admitted for 1/4 share. C acquire from A and B equally. C क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है A and B से इक्वली। अगर A से 1 ले रहा है तो B से भी 1 ही लेगा, इक्वली बोल रहा है। बात समझ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ABR partners their profit sharing ratio is 3:2. C is admitted for 1/4 share. C acquire from A and B equally. मतलब एक्वायर क्या कर रहा है, इक्वली कर रहा है। अगर A से 1 ले रहा है तो B से भी 1 लेगा, मतलब 1/2 1/2। बात समझ रहे हैं? तो और यहाँ पे बोला क्या है, कैलकुलेट न्यू PSR, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, ये सेकंड केस है। ठीक है, जिसमें एक्वायर्ड बोलेगा, कभी कभी इक्वली बोलेगा, कभी कभी 3:2 बोलेगा, 2:1 बोलेगा, 1:2 बोलेगा। ये आपका क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा। तो ये केस 2 है। इससे पहला वाला केस में क्या था, ए बी पार्टनर था, हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, सी एडमिट हो रहा है और बोलेगा फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे केस 2 में क्या बोला गया, ए बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब आपको क्या करना है, सपोज अगर मैं अगर ए से 1/2 ले रहा है और बी से भी 1/2 ले रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2/2 करके 1 ही आ जाएगा। लेकिन सी कितना ले रहा है, लेना कितना चाहता है, 1/4। ठीक, तो हमको इसको कैसे करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा सी एक्वायर्ड फ्रॉम, किससे कर रहा है, ए से, 1/2 इंटू 1/4। तो सी कितना ले रहा है, ए से 1/8। इसी तरीके से सी एक्वायर बी से भी कितना कर रहा है, फ्रॉम बी 1/2 करके 1/4। तो कितना आ गया, 1/8। अगर 1/8 प्लस करेंगे तो आपका 1/4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, एस न्यू शेयर निकालेंगे। एस न्यू शेयर निकालने के लिए ए का होल शेयर कितना, 3/5। ठीक है, ए से सी ने कितना लिया, 1/8। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। 5 8 जा 8 3 जा 24 माइनस 5 तो करेंगे आपका 19/40। नेक्स्ट इसी तरीके से 20 न्यू शेयर आ जाएगा। बी का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5। बी से कितना लिया गया, 1/80 लिया गया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर से 40। 5 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा आपका, इसका 11/40। ठीक, अब सी कितना से घुस रहा था, सी घुस रहा था 1/4। देखो ए का डिनोमीटर 40, बी का भी 40, लेकिन सी का 4 है, तो इसको डिनोमीटर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10/10 कर देंगे। तो हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल गया, ए का निकला 19, बी का निकला 11 और सी का निकला आपका 10। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 19:11:10। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा इक्वली। मतलब ए कितना से सैक्रिफाई कर रहा है, 1, और बी कितना से कर रहा है, 1। क्यों, क्योंकि एक्वायरिंग रेशियो इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको ये कॉपी में उतार दो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्वायरिंग रेशियो इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, नया पार्टनर जितना एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से, उतना ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। आप अगर ऐसा भी निकाल सकते हो, हमको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, अगर आप न्यू रेशियो भी फाइंड आउट कर दिया है, ओल्ड रेशियो भी आपके पास ही है, अगर निकालने चाहो तो आपका रेशियो कितना निकलेगा, 1:1 ही निकलेगा। ठीक है, तो आप ट्राई करके घर में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड केस की ओर चलते हैं। थर्ड केस मतलब इस यहाँ पे हमारा 3 केस दिया हुआ है। एक हो गया नॉर्मल, क्या नॉर्मल, मतलब ए बी पार्टनर्स है, सी एडमिट हो रहा है
और कुछ बोला नहीं है। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा केस में क्या सीखा, ए बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है और सी एक्वायर कर रहा है ए और बी से या ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा है 3:2 इक्वली, ऐसा दिया रहेगा। थर्ड केस में क्या चेंज है वो देख लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। थर्ड केस ठीक है, सेम मान ले तो ए बी पार्टनर्स है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, सी इज एडमिटेड, सी क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है और बोला है ए सरेंडर टू सी कितना 1 पकड़ लो 1/4, देन बी सरेंडर टू सी कितना मान लेते हैं 1/5, लेकिन सी कितना से घुस रहा है हमारा नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, ये थर्ड केस मान लेना है। अभी तक हमको पता चल रहा था फर्स्ट केस सेकंड केस में, फर्स्ट केस में भी आपका कितना से सी कितना से एडमिट हो रहा है वो दिया रहता है, सेकंड केस में भी कितना से सी एडमिट हो रहा है वो दिया रहता है, लेकिन अभी थर्ड केस में हमको पता चल जाएगा कि सी कितना से एडमिट हो रहा है वो कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ रहे स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या बोला देखो, ए बी आर पार्टनर्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर या ए सेक्रीफाई टू सी 1/4 एंड बी सरेंडर या बी सेक्रीफाई टू सी 1/5। ठीक है, अब बोलेगा कि क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है आप देख लीजिए। सबसे पहला बात है क्या, ए कितना सरेंडर कर रहा है वो करना है, ए सरेंडर टू सी 1/4 करके ए का शेयर ओल्ड शेयर कितना है 2/3, तो कितना हो गया 2/12। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, बी सरेंडर टू सी, बी कितना सरेंडर कर रहा है 1/5 और बी का शेयर कितना है 1/3 ओल्ड शेयर, तो 1/15। अगर ए सी को 2/12 दे रहा है और बी सी को 1/15 दे रहा है, अगर हम इसको क्या करते हैं प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी का शेयर निकल नहीं जाएगा, सी का शेयर निकल जाएगा। ये हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए का निकाल लेते हैं न्यू शेयर। ए न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का शेयर कितना है 2/3 माइनस ए सी को कितना दे रहा है 2/12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 -2, तो कितना आ जाएगा आपका 6/12। इसी तरीके से बी का भी निकाल देते हैं, 20 न्यू शेयर बोल के, बी का ओल्ड शेयर है 1/3 और बी ने कितना दिया 1/15, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अगर इसका एलसीएम निकालते तो इसका एलसीएम आता है 15, तो 3 5 जा -1, तो कितना हो गया 4/15। ठीक, इसी तरीके से अब सी का कैसे निकालेंगे, सी को ए ने कितना दिया 2/12 और बी ने कितना दिया 1/15, तो इसका जो एलसीएम है 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम जो है 60 आ जाएगा, तो 12 का टेबल में 60 कितना जा 5 जा 5 2 जा 10 और 15 का टेबल में 4 जा तो 4, तो यहाँ पे 14/60। तो यहाँ पे देख लो ए बी सी, ए का 6/12, बी का 4/15 और सी का कितना हो गया 14/60 है। ये तीनों का ही डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12, 15 और 60 का एलसीएम लेंगे, तो हमको पता है कि कितना एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो 12 का टेबल में ए का देखते हैं, 12 का टेबल में 60 कितना जाता है 5 जा, तो 5 6 जा कितना हो गया 30। नेक्स्ट बी का देखो, 15 का टेबल में 60 कितना जा 4 जा, 4 4 जा कितना होता है 16। इसी तरीके से 60 का टेबल में कितना जा 1 जा, तो 1 14। तो यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, 2 15 जा, 2 8 जा, 2 7 जा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें कितना हो जाएगा 15:8:7। इसी तरीके से हम लोग को फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस निकालना है, और इस केसेस में आपको कभी भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और हम उसको और अच्छी तरीके से और दिखाने का कोशिश करेंगे, और आपका जो भी डाउट है हम उसको सॉल्यूशन करके हम दिखा देंगे आपको वीडियोस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।